चिल्ड्रन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट कोड जिसका है हमारा 065। ठीक है, उसका हम लोग सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है लास्ट ईयर के सिलेबस से। यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो बच्चे नए हैं हमारे क्लास 11th में अभी आए हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि चिल्ड्रन दो चार चीज़ें हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेंगी जो आप लोगों ने क्लास 10th में नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, जो पहला चैप्टर है ये तो बेसिकली हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। क्लास 11 तक 10 तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, सीपीयू हो, ये सारी चीज़ें एक तरह से हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, उसके बाद हम लोग सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए जो टर्म्स या फिर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो होते हैं हमारे डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग को शुरू करते हुए डेटा टाइप्स को समझेंगे और उसके बाद लिस्ट और डिक्शनरीज को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो, इसके बाद जो क्लास 11th में हम शुरू करेंगे वो होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा इन आरडीबीएमएस यूजिंग एसक्यूएल। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट मीन्स अपने डेटा को रोज एंड कॉलम्स में रखने के लिए जो हमारे हमारे पास ऑप्शन मिलता है, मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, उसे हम उसमें से हम माई एसक्यूएल यहाँ पर सीखेंगे क्लास 11th में। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स दिए हुए हैं। मार्क्स पे हमें ध्यान देना है चिल्ड्रन। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास 10 नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। पाइथन हमारा काफ़ी बड़ा होता है, 25 मार्क्स का हमारा होता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान हमें यहाँ देने की जरूरत है। उसके बाद होता है हमारा एसक्यूएल, उसमें से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड से हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है और इस तरह से हमारा 100 मार्क्स का पूरा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का पेपर हमारा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल वाइज में यूनिट वाइज जो सिलेबस है डिटेल में वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम में आप क्या क्या सीखोगे। उसमें चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटिंग डिवाइस क्या होती हैं, कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं, उनका इंटरकनेक्शन कैसे होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम किसको कहते हैं, मेमोरीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज हैं। ठीक है, और आपके पास सिक्योरिटी कंसर्न्स जो होते हैं उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनके पर्पस क्या हैं और कितने टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर इन क्लास 11 यूनिट 1। उसके बाद हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी। डिटेल में आप जान लेते हैं, इसमें हम सीखेंगे पाइथन के बेसिक्स। ठीक है, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स, इफ एल इफ एल्स, फाइल लूप को हम समझेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी डिक्शनरी और लिस्ट की, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रेडीमेड आपके पास मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये सब चीज़ें सीखेंगे कि लिस्ट और मेथड्स, लिस्ट में मेथड क्या होता है, डिक्शनरी में हम मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लाइब्रेरी मिलती है जिसको हम नंपाई कहते हैं। नंपाई इसी का ही एक पार्ट है हमारे पाइथन का, जिसमें हमारे पास कैसे हम नंपाई अरेज को लिस्ट में ऐड ऑन करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी डेटाबेस कंसेप्ट की और एसक्यूएल जो हमारी एक लैंग्वेज है, हम उसको कैसे बनाते हैं, कैसे उसे डिलीट करते हैं, कैसे उनके अंदर डेटा डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम किसमें सीखेंगे, यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद फाइनली आ जाएगा हमारा यूनिट 4, यूनिट इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, यानी कि जो आजकल के ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में आजकल हम जो वो है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड सर्विसेज क्या है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर।
ठीक है चिल्ड्रन। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती थी कि जो हमारा 2025-26 का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है, उस सिलेबस में हमारे पास क्या क्या कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। विल मीट अगेन, और उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सिलेबस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। ओके, बाय, सी यू।